हेलो दोस्तों, ब्रह्मांड कैसे बना और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? ये सवाल अक्सर हमारे जहन में आता है और हम सब इसका जवाब जानना चाहते हैं। दुनिया की अलग अलग जगह पर अलग अलग सभ्यता में इसका जवाब अलग अलग बताया जाता है और कई ऐसी बातें सामने आ चुकी हैं जिसमें बताया गया है कि इसका निर्माण इस तरह से हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात जिसे आज भी सच माना जाता है उसे बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। इसके अनुसार पहले कुछ नहीं था, अर्थात शून्य हुआ करता था, लेकिन उसके बाद एक धमाका हुआ जिसे बिग बैंग कहा गया। उसके बाद हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ और इसमें कई तरह के ग्रह बने, कई तारे बने। इस तरह से हमारा ब्रह्मांड बनना शुरू हुआ और इसका फैलाव होता गया और इसमें कई बिलियन साल बीत चुके हैं। लेकिन इसकी जानकारी अगर हम हिंदू ग्रंथों में ढूंढें तो उसमें ऐसी ऐसी जानकारी बताई गई हैं जिसे सुनकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए हैं। जिस समय वैज्ञानिक यह मानते थे कि पृथ्वी के अलावा और कोई दुनिया में मौजूद नहीं है, उस समय भारत के ऋषि मुनि ये पता लगा चुके थे कि ब्रह्मांड का कहाँ तक फैलाव है, ब्रह्मांड कब बना और कैसे बना, और ब्रह्मांड के अलावा और कई भी ब्रह्मांड मौजूद हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसकेटी सेशन। हिंदू ग्रंथों में बताई गई ब्रह्मांड के निर्माण की जानकारी जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलते हैं, आप शुरू करते हैं। पश्चिमी संस्कृति जिसे हम सब अच्छा मानते हैं, किसी समय वह यह सच मानती थी कि हमारा यह सोलर सिस्टम, पूरा ब्रह्मांड धरती के इर्द गिर्द घूमता है, यानी कि धरती पर इंसानों का जन्म हुआ, यानी धरती ही सबसे उन्नत है और पूरा ब्रह्मांड इसके इर्द गिर्द घूमता है। लेकिन 16वीं सदी में निकोलस ने पूरी दुनिया को ये बताया कि हम इस धरती के इर्द गिर्द सूर्य और पूरा ब्रह्मांड नहीं घूमता, पर सब सभ्यताओं ने इस पर विश्वास न कर उन्हें भला बुरा कहा और उन्हें मानने की कोशिश की। पहले के लोग किसी नई चीज़ को समझना नहीं चाहते थे और वो जो जानते थे उसे ही सच मानते थे। उसके बाद कई और वैज्ञानिकों ने की खोज ने ये साबित हुआ कि हमारी धरती सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है और सूर्य भी हमारे गैलेक्सी में घूमता है। और इसके बाद 20वीं शताब्दी में एक थ्योरी सामने आई जिसे सच माना जाता है। उसके अनुसार हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत एक धमाके से हुई। इस धमाके से पहले कुछ नहीं हुआ करता था, ना स्पेस ना कुछ और। उस धमाके के बाद ब्रह्मांड का निर्माण शुरू हुआ, लेकिन वैज्ञानिकों के पास आज भी यह जवाब नहीं है कि धमाका कैसे हुआ। इसका जवाब ढूंढने की कोशिश अब तक जारी है, लेकिन जवाब अब तक नहीं मिला। वैज्ञानिक बस इतना ही जानते हैं कि इसकी शुरुआत बिग बैंग से हुई और ये लगभग 13-1400 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था और तब से हमारा ये ब्रह्मांड फैलता आ रहा है और यहाँ तक आप पहुँचा है। अब वैज्ञानिक यही जानते हैं कि हमारी यह धरती और बाकी ग्रह भी सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हैं और सूर्य भी हमारी गैलेक्सी के इर्द गिर्द घूमता है। यहाँ पर एक नहीं, कई गैलेक्सी मौजूद हैं। हमारे ब्रह्मांड के छोर के बारे में अभी सही जानकारी ढूंढी नहीं जा सकी है दोस्तों। लेकिन अगर हम हिंदू ग्रंथों की बात करें और उनको खंगालें तो कई ऐसी जानकारियाँ मिलेंगी जिसको सुनकर हम अचंभे में पड़ जाएंगे। बात करें विश्व पुराण की तो उसमें बताया गया है कि हमारे ब्रह्मांड का निर्माण, यानी कि ब्रह्मा का जन्म होता है। ब्रह्मा का जन्म विष्णु नाभि से होता है और भगवान विष्णु हमारे इस भौतिक संसार के नहीं हैं। वो समय से परे हैं और वो हमेशा से स्थायी हैं। उनका जीवन या मरण नहीं होता। उन्हीं की नाभि से एक कमल निकला जिसमें ब्रह्मा जी थे। यहीं से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी का जीवन 100 साल का होता है और उनके एक साल में 360 दिन होते हैं। उनके हर दिन में 2 कल्प होते हैं, यानी एक दिन का और एक रात का। ये 2 कल्प मिलकर एक दिन बनता है। उनके एक कल्प में 14 मनु अवतार होते हैं।
एक मनु अवतार में 71 महायुग होते हैं। एक महायुग में 4 युग होते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना लंबा जीवन होगा उनका। उनका यह एक वर्ष हमारे एक वर्ष के बराबर नहीं है। ये दिव्य वर्ष होते हैं, दिव्य दिन रात होते हैं। मतलब हम हमारे समय की गणना में उसे माप नहीं सकते। अगर हम अपने समय के आधार पर मापते हैं तो हमारे समय की तुलना में उनका कल्प हमारे समय के लगभग 40 करोड़ वर्ष का होता है और उनका पूरा जीवन 311 ट्रिलियन ईयर का होता है। वैसे भी उनके दिन में निर्माण होता है और निर्माण समय कहा जाता है। उनका दूसरा कल्प रात माना जाता है और उसमें महाप्रलय होती है और हर चीज़ का विनाश हो जाता है और उसके बाद अगला दिन आता है। उस कल्प में दोबारा निर्माण किया जाता है। वैज्ञानिक आज भी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उस समय अपने आप बिग बैंग हो गया, जबकि हिंदू धर्म ग्रंथों में बताया गया कि विष्णु नाभि और कुछ नहीं बल्कि उसमें से ही स्पेस, टाइम और मैटर निकलता है, जिसे हम बिग बैंग मानते हैं। उसी के बाद निर्माण होता है। ब्रह्मा जी और कुछ नहीं हमारे ब्रह्मांड को कहा गया है, जिसे समय हमारे ब्रह्मांड के समय की गणना करने की कोशिश की जा रही है। उस समय ये माना जाता था कि हमारे ब्रह्मांड में बाहर कुछ नहीं है बल्कि खाली है, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों में पहले से बताया जा चुका था कि इससे बाहर भी और कई ब्रह्मांड हैं और कई ब्रह्मा हैं, लेकिन अब वैज्ञानिक भी उसे सच मान रहे हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि हमारे धर्म ग्रंथों में जो बताया गया है वह सिर्फ एक थ्योरी हो सकती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिग बैंग की थ्योरी एक थ्योरी ही मानी जाती है। उसे भी अभी तक पूरी तरह से प्रूव नहीं किया जा सकता है। यानी कि भविष्य में ऐसी और भी थ्योरी आ सकती हैं जो इसे पूरी तरह से नकार दें, और जो नई थ्योरी सामने आए वह हमारे धर्म ग्रंथों से पूरी तरह से मिलती हो। दोस्तों, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? कृपया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आपके विचार ज़रूर जानना चाहूँगा। मैं हर एक कमेंट पढ़ने की कोशिश करूँगा। आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम अपने नए वीडियो आप तक पहुँचा सकें। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।